स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हम लोग पर्यायवाची शब्दों पर आधारित कुछ विशेष प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के साथ यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम लोग फटाफट इन पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है। वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको बताना है कि कौन सा खिड़की का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा है? वातायन, बारी, दरीचा या उपयुक्त में से सभी। कौन सा सही है? तो ध्यान रहे इसमें जो सबसे सही आंसर बनेगा वो बनेगा उपयुक्त सभी। क्या बनेगा भैया? उपयुक्त सभी बनेगा। क्यों उपयुक्त सभी बनेगा? क्योंकि खिड़की का पर्यायवाची शब्द वातायन भी होता है, बारी भी होता और दरीचा भी होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा इनमें से नहीं है? देखिए, व्योम का अर्थ होता है आकाश, और आकाश का पर्यायवाची शब्द अंतरिक्ष भी होता है, अंबर भी होता है, नभ भी होता है। किंतु क्या नहीं होता है? तो पीयूष शब्द आप देख पा रहे हैं। पीयूष, ये पीयूष नहीं होता है क्योंकि जो पीयूष शब्द होता है वह अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, पुरंदर, अमरपति एकदम सही, क्योंकि पुरंदर ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है और अमरपति भी इंद्र का पर्यायवाची शब्द, ये तो सही है। अगला दिया गया है सरोवर और पुष्कर। देखो, सरोवर मतलब भी तालाब होता है और पुष्कर मतलब भी तालाब होता है, मतलब ये दोनों ही सही है। सी ऑप्शन दिया गया है जलधि अम्बुद। देखो, जलधि जल का विस्तृत रूप मतलब समुद्र का पर्यायवाची है। जलधि समुद्र का है और जलद बादल का है। फणी ये सांप का है और उरग भी सांप का है, मतलब ए, बी और डी सही है। किंतु जो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा, लेकिन इनका जो युग्म दिया गया गलत दिया गया है। जलद जो है ये समुद्र का है और अम्बुद जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द है, और ये पुरंदर और अमरपति इंद्र का है, और सरोवर और पुष्कर ये तालाब का है, फणी और उरग ये सांप का है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अनल माने आग होता है, पावक माने आग होता है, कृशाणु मतलब आग होता है, लेकिन व्योम का अर्थ आकाश होता है, आग नहीं होता है। यानी आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? व्योम बन जाएगा। समझ में आया? अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो रजनी माने रात होता है, विभावरी माने रात होता है, निशी मतलब रात होता है, निशा मतलब रात होता है, लेकिन समीर का अर्थ रात नहीं होता है, क्योंकि अगर समीर की बात करें तो समीर हवा का पर्यायवाची शब्द है। समीर हो गया, पवन हो गया, अनिल हो गया, मारुत हो गया। ठीक है, हवा, वायु और प्रभंजन कई बार पेपर में पूछा गया कि प्रभंजन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो प्रभंजन भी हवा का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। दिया गया है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? शार्दूल, अहि, कुरंग, हिरन। पहले ध्यान से समझेंगे। देखिए, मृगेंद्र हम कहते हैं शेर को। मृगेंद्र किसे कहा जाता है? शेर को। और शार्दूल किसे कहा जाता है? शेर को। तो
शेर का पर्यायवाची शब्द मृगेंद्र भी है और क्या है, शार्दूल भी है। आपके राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो अहि शब्द दिया गया है, क्या दिया गया भैया, ये अहि शब्द, ये अहि सांप का पर्यायवाची शब्द है और ये हिरण, हिरण का ही पर्यायवाची शब्द है और कुरंग भी ये हिरण का ही पर्यायवाची शब्द है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शार्दूल हो जाएगा, क्योंकि शार्दूल और मृगेंद्र ये शेर का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है नहीं, नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ते समय में ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर नहीं दिया गया है और कहाँ पर हाँ दिया गया। तो आपको नहीं बताना है कि कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ध्यान से समझेंगे। देखो, राजीव मतलब कमल तो होता ही है ना, और कुवलय मतलब भी कमल होता ही है, अंबुज मतलब कमल होता ही है, लेकिन जलद मतलब कमल नहीं होता है, क्योंकि जो जलद देख पा रहे हैं ये जलद बादल का पर्यायवाची शब्द है। समझ में आया? अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सरिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको नहीं बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ आप ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, तटनी नदी का पर्यायवाची शब्द होता है, निम्नगा नदी का पर्यायवाची शब्द होता है और तरंगिणी नदी का पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन त्रिपथगा नहीं होता है, क्योंकि त्रिपथगा अगर हम लोग देखें तो त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। देखिए, गंगा का मैंने इसके पहले वाले पेपर सेट में भी आपको बताया था कि गंगा को हम सुरसरी कहते हैं, सुरसरिता कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, जाह्नवी कहते हैं, जानतनया कहते हैं, भीष्म प्रसूता कहते हैं, ठीक है, आदि नामों से उनको हम जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है मारीची, मारीची पर्यायवाची शब्द किरण का होता है। अगला दिया गया है रश्मि, ये भी होता है, और दीप्त भी होता है, और क्या नहीं होता है, तो पुष्कर नहीं होता है, क्योंकि ध्यान से समझेंगे ये पुष्कर तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे हम। दिया गया है कि विशिख किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बुद्ध का, तरु का, सरोवर का, बाण का। देखिए, विशिख जो है ये कई बार पेपर में पूछा गया और हम लोग हर बार गलती कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब विशिख पूछता है तो हमारे दिमाग में मोर का ख्याल आ जाता है, लेकिन विशिख मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विशिख जो है वो बाण का पर्यायवाची शब्द है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। विशिख जो देख पा रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, आप इसे मोस्ट लगा के बैठें। ये कई बार पेपर में पूछा गया कि विशिख किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखना है ये बाण का पर्यायवाची शब्द होता है। सिलीमुख भी बाण का ही पर्यायवाची शब्द होता है और भौरे का भी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो, खर का अर्थ क्या होता है, गधा। खर का अर्थ क्या होता है, तिनका, ठीक है। ये सब खर के ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन खर का अर्थ क्या नहीं होता है, तो ध्यान रखना है कि दुष्ट है, गधा है, तिनका है, तेज है। तो क्या नहीं होता है, तो खर का अर्थ जो है वो तेज नहीं होता है, ठीक है, तेज नहीं होता है। इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा तेज। क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ठीक है। तेज नहीं होता है, दुष्ट होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखो, बाजी का अर्थ घोड़ा होता है ना, और तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है, शार्दूल का अर्थ शेर होता है, और है मतलब भी घोड़ा होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, शार्दूल बन जाएगा। ध्यान से समझेंगे कि जो शेर है, शेर के पर्यायवाची शब्द कुछ बहुत ध्यान में रखने हैं आपको, जो बार बार पेपर में पूछे हैं। जैसे केसी है, केसरी है, नाहर है, शार्दूल है, मृगेंद्र है, मृगराय है,
ठीक है। वनराज है, महावीर है ना, ये सब शेर के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द आते हैं। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि टीका शब्द का पर्यायवाची है, तो टीका का पर्यायवाची शब्द क्या है? व्याख्या होता है ना, आलेख होता है, या फिर अगला दिया गया है कि टेकुआ होता है, या फिर तकली होता है। क्या होता है भाई? आपको बताना है कि टीका शब्द का, है ना, क्या दिया गया, प्रश्न क्या दिया गया भैया, ध्यान से हम देखेंगे। टीका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो टीका का अर्थ होता है व्याख्या। टीका का क्या अर्थ होता है? व्याख्या होता है। ठीक है, इस पर टीका लिखी गई है, इस पर व्याख्या लिखी गई है, तो टीका का व्याख्या होता है। ठीक है, अगला आपको बताना है कि निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ध्यान से समझना है कि इसमें जो हंस सुता शब्द दिया गया है कि हंस सुता तो होता है, हंस सुता ये यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। हंस माने होता है सूर्य और सुता माने होता है पुत्री, और सूर्य की पुत्री का नाम क्या है? तो सूर्य की पुत्री का नाम यमुना है। अर्कजा, अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जा मतलब होता है जन्मी, और सूर्य से जन्मी कौन है? यमुना है। देखो कृष्णा, कृष्णा भी हम लोग कहते हैं यमुना को, क्योंकि इनका रंग काला है, इनका पानी काला हो गया था, उस वक्त काला हो गया था जिस समय कालियानाग यमुना के जल में रह रहा था, उसी समय इनको नाम कृष्णा दिया गया था। लेकिन इसमें जो कूलंकसा दिया गया है, ये कूलंकसा जो है ये नदी का पर्यायवाची शब्द है। किसका? नदी का पर्यायवाची शब्द है। देखिए नदी को हम कहते हैं सरी, सरी, सरिता, तटी, तटिया, तटनी, अपगा, निम्नगा, कूलंकसा, कूलवती, निर्झरणी, कल्लोलनी, है ना, स्रोताश्वनी, पयश्वनी, है ना, आदि नामों से इनको हम जानते हैं, उसको नदी को जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं यमुना में अगर हम लोग देखें तो इनको हम हंसुता कहते हैं, अर्कजा कहते हैं, भानुजा कहते हैं, कालिंदी कहते हैं, है ना। इनको हम लोग यम भगनी भी कहते हैं, कालगंगा भी कहते हैं, कृष्णा भी कहते हैं, श्यामा भी कहते हैं, आदि नामों से हम यमुना को जानते हैं। जिसमें कालिंदी शब्द पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। इसमें कूलंकसा शब्द जो दिया गया है, कूलंकसा ये नदी का पर्यायवाची शब्द है, और यह TGT 2021 में जो पेपर हुआ था तो उसमें ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द है। देखो मीन का मतलब क्या होता है? मछली होता है। मीन माने क्या होता है? मछली होता है। और आपको ध्यान क्या रखना है कि झख जो है, ये झख जो है मछली का पर्यायवाची शब्द। देखो झख है, झस है, मीन है, मकर है, सफरी कई बार पूछा गया। सफरी किसका पर्यायवाची शब्द? तो सफरी भी मछली का ही पर्यायवाची शब्द होता है। आगे ध्यान रखेंगे सिलीमुख जो है ये बाण का भी है, भौरा का भी है, षटपद भौरा का है, और अली भी भौरा का पर्यायवाची शब्द है। आगे समझेंगे। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो केतु का मतलब होता है झंडा। ठीक है, तो झंडा तो स्वयं देखो ये ऑप्शन में झंडा दिया ही गया है, निशान मतलब झंडा ही होता है, और पताका मतलब झंडा ही होता है। लेकिन केतु का अर्थ जो क्या नहीं होता है? तो ग्रह नहीं होता है। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। अगला दिया गया है कि तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो देखो तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है करवाल। क्या होता भैया? करवाल। ये करवाल जो है ये जो है तलवार का पर्यायवाची शब्द। देखो कलवार हो गया, शमशीर हो गया, चंद्रहास हो गया, कृपाण हो गया, ये सब जो है तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कामदेव का कौन सा पर्यायवाची शब्द होता है। तो ध्यान रहे, इसमें दिया गया है विडौजा, है ना। तो बिडौजा ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये जो पिसुन दिया कई बार पेपर में पूछा गया, ये पिसुन जो है ये कौवा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये असमर शब्द दिया गया है। असमर देखो गलत दिया गया है,
ये अशम दिया गया, गलत शब्द है। अशमर शब्द होता तो सही हो जाता, लेकिन ये अशम है, ये नहीं है। इसमें मार होता है। देखो मार जो है ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव को हम अनंग कहते हैं, अनंगी कहते हैं, अंग रहित कहते हैं, उन्हें हम पंचसर कहते हैं, कुसुम सर कहते हैं, कुसुम धनवा कहते हैं। ये सब जो हैं मदन कहते हैं, मनोज कहते हैं, मनसिज कहते हैं, है ना। उनको ही हम रति रमणा कहते हैं, रतिपति कहते हैं, रतिनाथ कहते हैं, ठीक है। उनको झस केतु कहते हैं, मकर केतु कहते हैं, मीन केतु कहते हैं। ये सभी कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। उसी में से मार भी कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन बिडौजा इंद्र का है, पिसुन कौवा का है, और अश्म ऐसा कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। वो शब्द शुद्ध होता असमर, ठीक है। आगे की बात करें तो धनंजय का पर्यायवाची शब्द है। देखिए धनंजय हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं हम लोग अर्जुन को। तो देखिए धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है, और ये जो गुड़ाकेश कहा गया है ये भी अर्जुन का ही पर्यायवाची शब्द है। मृत्युंजय भगवान शंकर का पर्यायवाची शब्द है। धनुर्धर हम लोग अर्जुन को भी कहते हैं, और सारथी, सारथी मतलब होता है रथ को हाँकने वाला, ठीक है। आगे की बात करें कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, शेष अशुद्ध है, तो आपको शुद्ध वाला ढूंढना है। देखो इसमें सिंह का अर्थ शेर होता है, पंचानन मतलब शेर होता है, नाहर मतलब शेर होता है, मृगार मतलब शेर होता है। यानी आपका जो राइट आंसर है वो पहला वाला ही सही हो जाना है। लेकिन और सब भी चेक कर लेते हैं। सूर्य का अर्थ सूर्य होता है, रवि का अर्थ भी सूर्य होता है, दिनकर मतलब भी सूर्य होता है। लेकिन ध्यान रहे इसमें तरणी शब्द भी दिया गया है, तो तरणी ये ऑप्शन भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि शुद्ध, अच्छा अशुद्ध कह रहा है ना, शुद्ध शब्द ये शुद्ध है। ये तरणी जो है ये देखो ध्यान में रखना है, ये तरणी जो है नाव का है, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। अच्छा अग्नि मतलब आग होता है, पावक मतलब भी आग होता है, अनल मतलब भी आग होता है, लेकिन पिशुन माने क्या होता है, तो पिशुन माने कौवा होता है, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगला दिया गया है महेश, महेश मतलब शिव होता है, रमेश मतलब विष्णु होता है, भूतेश मतलब शिव होता है, और सतीश मतलब भी शिव होता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे रमेश की वजह से नहीं हो रहा है, यहाँ पर पिशुन की वजह से नहीं हो रहा है, यहाँ पर तरणी की वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिंह हो गया, पंचानन हो गया, नाहर हो गया, मृगार हो गया, ये सभी शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी पहला आंसर आपका सही है, शेष आपके गलत है। आगे की बात करें कि निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो परस्पर मतलब पत्थर होता ही है, उपल मतलब पत्थर होता ही है, पाहन मतलब पत्थर होता ही है, लेकिन यहाँ जो पशम शब्द दिया गया है ये आपका पशम शब्द जो है ये आपका पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समझ में आया। अगला दिया गया है कि एक यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो रबिजा, भाई सूर्य की पुत्री का नाम तो यमुना है ही, तो रबिजा है, सूर्यजा है, अर्कजा है, लेकिन तनुजा नहीं है, क्योंकि तनुजा मतलब होता है पुत्री। तनु धन जा, शरीर से जन्मी कौन, पुत्री, तो ये तनुजा पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। शेष भी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। आगे की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द जो है वो शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तो त्रिलोचन ये शंकर का पर्यायवाची शब्द है, गंगाधर ये शंकर का पर्यायवाची शब्द है, शशधर दिया गया है, और ललाटाक्ष, देखो ललाट प्लस अक्ष, तो भाई किसके माथे पर आँख है, तो वो भी भगवान शंकर। लेकिन इसमें शशधर जो शब्द दिया गया है ये जो है ये शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये शशधर का जगह पर अगर शशिधर होता तो ये शंकर का पर्यायवाची हो जाता, लेकिन ये शशिधर ना हो तो ये शशधर लिखा गया है, इसलिए ये ही शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अगले प्रश्न पर अगर हम बढ़ें, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए अतिसौरभ ये आम का पर्यायवाची शब्द होता है, शाहकार आम का पर्यायवाची शब्द होता है, रसाल आम का पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन जो ये अम्बु शब्द दिया गया है महानुभाव, ये अम्बु शब्द आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि अम्बु का अर्थ क्या होता है, जल होता है।
क्या होता भैया? जल होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, कमलेश, कमल प्लस ईश, है ना, कमलेश दिया गया है, कमलापति दिया गया है, कमलाकांत दिया गया है और कमलासन दिया गया है। अब ध्यान से समझेंगे। कमल, अब देखो यहाँ पर कमल प्लस ईश नहीं है, ये सही जो पर्यायवाची शब्द इसका बनेगा वो बनेगा कमला प्लस ईश। तो कमला माने लक्ष्मी, ईश माने स्वामी, और लक्ष्मी के स्वामी कौन है? विष्णु है। यहाँ पर कमलापति, कमला माने लक्ष्मी, पति माने स्वामी, और लक्ष्मी के स्वामी विष्णु है। यहाँ पर दिया गया कमलाकांत, कमला मतलब लक्ष्मी, कांत मतलब पति, और लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु है। लेकिन कमलासन, कमल पर बैठने वाले की अगर बात कर रहे हैं तो ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। कमलासन ब्रह्मा का है और कमलासनी लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का ही पर्यायवाची शब्द हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यान से समझेंगे हम। दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हेम मतलब स्वर्ण होता है, हिरण्य, हाटक और कलधौत, कलधौत भी सही है, हाटक भी सही है, हेम भी सही है। ये हिरण होता है, हिरण्या नहीं होता है। मतलब ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाए। हिरण्य मतलब सोना होता है, लेकिन हिरण्या मतलब सोना नहीं होता है। अगला दिया गया है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची है, लेकिन रतीश जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। सहस्त्राक्ष इंद्र का पर्यायवाची है, मध्वा इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो ये तो आपका अशुद्ध है। घर मतलब तो घर होता ही है, निकेत्र मतलब घर होता ही है, आयतन मतलब घर होता ही है, निलय मतलब भी घर होता ही है। तो ये देखेंगे हम लोग, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। घर का है, निकेत्र मतलब घर होता है, आयतन मतलब भी घर होता है, और निलय मतलब भी घर होता है। अगला दिया गया है यमुना है, यमुना कालिंदी मतलब यमुना होता ही है, भानुतनया मतलब यमुना होता ही है, लेकिन जाह्नवी शब्द जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द, इसलिए ये भी सही नहीं है। पट मतलब वस्त्र होता ही है, वस्त्र तो वस्त्र है ही। और पाटक, अंबर, चीर, इसमें पाटक शब्द जो दिया गया है ये वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, ध्यान से समझेंगे हम। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? देखो, जलधि मतलब समुद्र होता है, जलिन मतलब समुद्र होता है, ठीक है। जलधाम मतलब समुद्र होता है, लेकिन जलधिप मतलब देखो जल का स्वामी, जलधिप मतलब होता है जल का स्वामी, और जल का स्वामी जो है वो वरुण माने जाते हैं, और जलधिप वरुण का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझते चलेंगे इन चीज़ों को तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अगला दिया गया कि निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो, इसमें निम्नगा नदी का होता है, कूलंकसा नदी का होता है, कूलवती नदी का होता है, किंतु क्या नहीं होता है? तो त्रिपथगा शब्द जो दिया गया है ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, क्योंकि त्रिपथगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखो, अब सुंदरी दिया गया है, दुर्गा दिया गया है, लक्ष्मी दिया गया है, मछली दिया गया, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रहे, मीनाक्षी जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो सांप तो ये नाग का ही है, विषधर नाग का है ही, अहि नाग का है ही, लेकिन तुरंग शब्द जो दिया गया है ये तुरंग जो है ये घोड़े का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो, राक्षस मतलब तो दैत्य तो है ही, दानव ये दैत्य का है ही, निशाचर दैत्य का है। ध्यान रखना, निशाचर चोर का भी होता है और राक्षस का भी होता है, लेकिन भूसुर दिया गया है। भूसुर, भू माने पृथ्वी
और सुर माने देवता, और पृथ्वी का देवता जो माना जाता है वो कौन माना जाता है, वो राजा माना जाता है। अर्थात आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ये राजा का पर्यायवाची शब्द है। अगला दिया गया है कि रुख का पर्यायवाची शब्द है। तो देखो, रुख का अर्थ होता है पेड़, रुख माने क्या होता है, पेड़। और बिटप माने क्या होता है, तो बिटप मतलब भी क्या होता है, पेड़ होता है। प्रसून माने फूल होता है ना। और तड़का, ये तड़का जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द है। और हेरंब जो है ये भगवान गणेश का पर्यायवाची शब्द है। हेरंब का मतलब ही होता है जो माता का प्रिय हो। तो आपको पता है पार्वती के सबसे प्रिय पुत्र का नाम क्या है, भगवान गणेश है, इसलिए हेरंब जो है वो भगवान गणेश का पर्यायवाची शब्द है। अगला दिया गया, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो, कमलासन ब्रह्मा का होता है, चतुरानन ब्रह्मा का होता है, चतुर्भुज दिया गया, चतुर्मुख। देखो इसमें भ्रम की स्थिति बनेगी आपके लिए। चतुर्मुख, भाई 4 मुख तो ब्रह्मा के होते ही हैं, ब्रह्मा कमल पर बैठते ही हैं। लेकिन चतुरानन ब्रह्मा का 4 मुख होता है, लेकिन चतुर्भुज जो है ये ब्रह्मा का नाम होते हुए ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले कौन है ना, तो कौन है, वो भगवान विष्णु है। आगे ध्यान रखेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था विष्णु का पर्यायवाची शब्द मैंने पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के पर्यायवाची शब्द सब पढ़ सकते हैं। मैंने 27-28 पर्यायवाची शब्द बहुत विस्तार से पढ़ाया है। निवेदन है कि आप उसे देखें, आपको ये पेपर सेट सॉल्व करने में और मजा आएगा। ठीक है। वैसे श्लोक यदि आप याद कर रहे हैं तो श्लोक यदि करेंगे तो आपको पर्यायवाची शब्द स्वतः ही याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने विष्णु का पर्यायवाची शब्द याद करना चाहते हैं तो विष्णु का आप श्लोक जरूर याद करिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यस्तध्यानम्। तो यहाँ से आप ढेर सारे पर्यायवाची शब्द याद कर पाएंगे। शांताकारम, शांत आकृति वाले, भुजग शयनम, सांप की सैया पर सोने वाले, सुरेशम देवताओं के भी जो देवता हैं। तो इस तरीके से यदि आपको श्लोक याद हो जाए तो आप ढेर सारे पर्यायवाची शब्द को याद कर सकते हैं। यदि आपको हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द याद करना है तो हनुमान जी का भी श्लोक आपको याद करना चाहिए, है ना। जैसे है मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान गणेश का याद करना है तो गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बूफल चारभक्षणम उमास्वम शोक विनाशकारकम मां विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ठीक है, आप जिनका भी पर्यायवाची शब्द याद करना चाहते हैं देवी देवताओं में, स्पेशली उनका आप श्लोक जरूर याद करें। यदि आप श्लोक याद करेंगे तो आपको ढेर सारे पर्यायवाची शब्द स्वतः ही याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो, सलभ, सलभ जो देख पा रहे हैं आप, सलभ ये पतंगा का पर्यायवाची शब्द होता है, पतंगा का होता है। ठीक है, श्लीमुख मतलब भौरा भी होता है और श्लीमुख मतलब बाण भी होता है। चंचरीक मतलब भौरा होता है। मिलिंद भी ये भौरा का ही पर्यायवाची शब्द है ना। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पुरंदर माने इंद्र होता है, मधवा मतलब इंद्र होता है, शक्र मतलब इंद्र होता है, लेकिन जो गणाधिप है ये गणेश का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो हिरण्यगर्भ जो है वो पर्यायवाची शब्द किसका है, तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्य माने होता है सोना, गर्भ माने होता अंदर रहने वाले, अर्थात सोने के अंडे के अंदर रहने वाले कौन है, भगवान ब्रह्मा, इसलिए उनको हिरण्यगर्भ के नाम से हम जानते हैं। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको यह बताना है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो आप इसमें दास का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इसमें पहला दिया गया है अनुचर माने दास होता है। ठीक है, भृत्य मतलब दास होता है, सेवक मतलब दास होता है, लेकिन परिकर मतलब दास नहीं होता है। यानी आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला दिया गया है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। भाई पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है, तो पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी। ठीक है,
आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निशित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो निशित माने होता है रात। तो रात्रि रात का है ही, रजनी रात का है ही, निशा ये रात का है ही। लेकिन ध्यान रखेंगे आप, ये तम शब्द जो दिया गया है, ये तम जो है ये अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, किंतु रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। भास्कर सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, प्रकाश और तेज। तो प्रकाश तो एक क्षण के लिए सूर्य का पर्यायवाची शब्द बन सकता है, लेकिन तेज जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा एक मिनट, इसमें क्या करें कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो ये तो प्रश्न ही इनका यफ हो जाना है। क्यों ये प्रश्न यफ इसलिए हो जाएगा भैया, क्योंकि भास्कर मतलब भी सूर्य होता है और मार्तंड मतलब भी सूर्य होता है, लेकिन ये तेज नहीं है और प्रकाश नहीं है। ये यफ है, इसमें दो आंसर सही हो रहे। आपको बताना है सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची भास्कर भी होता है और सूर्य का पर्यायवाची शब्द मार्तंड भी होता है, यानी यफ हो जाएगा। इसमें दोनों आंसर सही है, ठीक है, लेकिन प्रकाश और तेज नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरविंद माने होता है कमल, और कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द अभी मैंने आपको बताया कि मिलिंद जो होता है ये भौरा का पर्यायवाची शब्द होता है, जलज ये कमल का है, पंकज कमल का है, अंबुज कमल का है, लेकिन मिलिंद ये भौरा का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो बितुंडा दिया गया है, दामिनी दिया गया है, चंचला दिया गया है और तड़ित दिया गया। ध्यान से समझना, वितुंडा जो दिया गया है ये बितुंडा ये हाथी का पर्यायवाची शब्द है। चंचला जो है ये लक्ष्मी का भी होता है और बिजली का भी होता है। दामिनी बिजली का होता है, तड़ित ये बिजली का होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बितुंडा होगा, क्योंकि बितुंडा हाथी का पर्यायवाची शब्द है। अगला दिया गया है कि प्राची का पर्यायवाची शब्द है। प्राची का मतलब होता है प्राचीन, प्रकृति, प्रज्ञा, पूर्व। तो ध्यान रहे प्राची जो है ये पूर्व का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला दिया गया है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो तरंग दो पुष्कर भाई तालाब होता है, पुष्कर माने तालाब होता है, कूल का अर्थ किनारा होता है, और जलधि ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन उर्मी जो है ये आपके तरंग का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न दिया गया है जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बताइए जल्दी से, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। प्रमोद मतलब हंसी मजाक होता है, विश्रांति मतलब ये आपका विश्रांति जो होता है स्पेशली वो छाया का होता है, हवा का भी होता है, ठीक है। और दीव नहीं दीवा होता, दीवा दिन का होता है। लेकिन इसमें जो आप देख पा रहे हैं कांतार, ये कांतार जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। अगला दिया गया है कि क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। तो देखो संताप दिया गया है, अमर्ष दिया गया है, वैमनस्य दिया गया है और भांत दिया गया है। तो अमर्ष का अर्थ होता है क्रोध, संताप का अर्थ होता है पश्चाताप, वैमनस्य का मतलब होता है ईर्ष्या और भांति का अर्थ होता है प्रकार, ठीक है। अगला दिया गया है कि जीभ का पर्यायवाची है। तो जीभ का पर्यायवाची क्या, वचन नहीं, ध्वनि नहीं, रचना होता है। क्या होता है, रचना माने जीभ होता है, ठीक है। अगला शब्द दिया गया है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अहि माने होता है सांप, और सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो ध्यान रहे हम उरग सांप को कहते हैं क्योंकि ये हृदय के बल चलता है, इसलिए हम सांप को उरग कहते हैं। सरीसृप सांप को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सरक सरक कर चलता है। हम पवनास भी सांप को ही कहते हैं क्योंकि ये जो है ऐसा माना जाता है कि ये हवा को पीता है सांप, इसलिए उसे हम पवनास भी कहते हैं। लेकिन सिंधुर जो है ये जो है सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सिंधुर जो है वो हाथी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला दिया गया है नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द होता है। नैसर्गिक ये प्राकृतिक, नैसर्गिक मतलब क्या होता है, प्राकृतिक होता है। अगला शब्द दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं भाई, कटि नहीं है क्योंकि कटि कमर का होता है, ठीक है। पाणी माने हाथ होता है, हस्त माने हाथ होता है, कर माने हाथ होता ही है।
अगला शब्द दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द विभाकर नहीं होता है, क्योंकि विभाकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, आगे समझेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो चांदनी का जो पर्यायवाची शब्द है वो दिया गया है चंद्रातप दिया गया है, कौमुदी दिया गया है, मयंक दिया गया है, ज्योत्सना दिया गया है। ध्यान से समझेंगे। इसमें देखो भाई, मयंक जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है, से सभी चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। मयंक माने चंद्रमा होता है। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वीणापाणी सरस्वती का है, और महाश्वेता सरस्वती का है, भारती सरस्वती का है, लेकिन पद्मा नहीं है, क्योंकि ये पद्मा जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। किसका है भैया? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। आगे की बात करें, अगला प्रश्न दिया गया जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है। देखो, जनार्दन हम कृष्ण को भी कहते हैं और विष्णु को भी कहते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो देंगे वो हम भगवान कृष्ण को देते हैं। भगवान कृष्ण को महाभारत में जनार्दन कहा गया है। ये कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, आपको ध्यान में रखना, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जनार्दन किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो पयोधि ये समुद्र का है, जलधि समुद्र का है, और जलद जो है ये, जलद ध्यान रखेंगे, जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द है, ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वारिद भी समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। आगे दिया गया निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है। अब शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ध्यान से समझना है आपको। देखिए, शिव जो है रुद्राक्ष दिया गया है, रुद्र दिया गया, हर दिया गया। आपको शिव का पर्यायवाची शब्द बताना है तो रुद्र जो है ये शिव का पर्यायवाची शब्द है, शेष शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आगे की बात करें। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो दुकूल जो होता है ये वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है, तो यही आपका लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि विची समुद्र का, विची जो है लहर का होता है, तरंग होता है, हिलोर होता है, लेकिन दुकूल जो है वो कपड़े का पर्यायवाची शब्द होता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से एक शब्द देवता का पर्यायवाची है। इनमें से एक शब्द जो है देवता का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा देवता का पर्यायवाची शब्द, आपको यही बताना है। तो देखना है, अलकेश, अलकेश दिया गया है, विबुध दिया गया है, अनीक दिया गया है, और ज्योतिष है ना। ध्यान से समझना, इसमें देवता का जो होता है वो विबुध मतलब देवता होता है, विबुध मतलब देवता होता है। ठीक है, ये अनीक जो है ये तो मैंने आपको बताया था ना, सेना का पर्यायवाची शब्द है ना। अगला दिया गया है कि बगीचा शब्द, बगीचा का पर्यायवाची शब्द होता है तो निर्जन होता है, आराम होता है, व्यंजन होता है, और कल्पशाल होता है। तो ध्यान रहे, हम बगीचा कहते हैं आराम को। ठीक है, बगीचे में हम आराम भी करते हैं, इसलिए इसको आराम भी कहते हैं। अगला दिया गया, इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। देखो, तुरंग माने जो होता है वो घोड़ा होता है ना, और बाज मतलब भी क्या होता है, तो बाज मतलब भी घोड़ा होता है। ठीक है, अंबुधर ये बादल का है ना, और ये बिजन, बिजन जो है ये जंगल का है, और किंकर शब्द दिया गया है। किंकर ये घुंघरू का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला दिया गया है कि बिडौजा पर्यायवाची शब्द है। बिडौजा, तो बिडौजा मैंने आपको बताया ना, बिडौजा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। किसका है, तो बिडौजा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द, आपको ध्यान में रखना है। इंद्र के 5-6 पर्यायवाची शब्द पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे एक बिडौजा हो गया, शक्र हो गया, पुरंदर हो गया, मधवा हो गया, जिष्णु हो गया, है ना, और वासव हो गया। ये 5-6 पर्यायवाची शब्द सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, आप इसे रट के हमेशा रखिए। अगला दिया गया, मार शब्द पर्यायवाची शब्द है। मार किसका पर्यायवाची शब्द, मैंने अभी कुछ समय पहले ये प्रश्न आ भी चुका था। मार जो है वो अनंग यानी कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अगला दिया गया है कि इनमें से कौन सा रसा का पर्यायवाची शब्द है। रसा, देखो, रत्नगर्भा दिया गया है, धरित्री दिया गया है, अचला दिया गया है, और तमिश्रा दिया गया है। ठीक है, तो रत्नगर्भा ये पृथ्वी का है, अचला पृथ्वी का है, धरित्री पृथ्वी का है
है ना, लेकिन तमिश्रा जो है ये रात का पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से रसा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो तमिश्रा रात का पर्यायवाची शब्द है। मतलब समझ में आ गया होगा कि रसा भी पृथ्वी का है, रत्नगर्भा भी पृथ्वी का है, धरित्री भी पृथ्वी का है और अचला भी पृथ्वी का है, और तमिश्रा रात का पर्यायवाची शब्द है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि षटपद का पर्यायवाची, षटपद मतलब 6 पैरों वाला, और 6 पैरों वाला कौन होता है भैया, तो 6 पैरों वाला भौरा होता है। ठीक है, षटपद भौरा का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मत्स्य माने मछली होता है, सफरी मतलब मछली होता है, मीन मतलब मछली होता है, लेकिन जलोदरी शब्द जो दिया गया है ये मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। आगे अगले प्रश्न पर चलेंगे, और अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें एक शब्द जो है वो वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वात का अर्थ क्या होता है, हवा। ये बात ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। अगर अर्थ पता होगा तो पर्यायवाची आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए दिया गया है हुतासन, ये तो आग का होता है, मारुति, अनिल और प्रकंपन। ठीक है, प्रकंपन आपको बताना है कि वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हुतासन भी नहीं है, अनिल भी नहीं, अनिल तो है, अनिल हवा का है। इसमें जो सही आंसर आपका बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बन जाएगा सी, ये आग का पर्यायवाची है। ये प्रकंपन नहीं होता, ये प्रभंजन होता है। ये शब्द भी गलत लिखा गया है। सही शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो प्रभंजन होगा। प्रभंजन ये है, ठीक है। ये प्रभंजन शब्द जो है सही है, और ये जो आप शब्द देख पा रहे हैं शब्द भी क्या है, गलत है। ये शब्द गलत है। प्रभंजन ये हवा का पर्यायवाची शब्द होता है, मारुति हवा का पर्यायवाची शब्द होता है, अनिल पर्यायवाची शब्द हवा का होता है, लेकिन हुतासन नहीं होता है, क्योंकि हुतासन जो होता है वो आग का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे दिया गया गंगा का यह नहीं कहते, मतलब गंगा को क्या नहीं कहते हम, तो गंगा को विष्णुपदी कहते हैं, सुरसरी कहते हैं और सुर धुनि भी कहते हैं, लेकिन क्या नहीं कहते हैं, हेरम नहीं कहते हैं, क्योंकि हेरम हम भगवान गणेश को कहते हैं। आगे दिया गया तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द है क्या, बताओ। तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द है क्या, बताइए जल्दी से। तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सरसी है, दिवस है, त्रिदश है, तुरीण है। देखो तुरीण मतलब होता है तरकस, त्रिदश मतलब होता है देवता, दिवस माने होता है दिन, लेकिन सरसी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो सरसी तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। ध्यान से समझेंगे, तुरीण जो है ये तरकस का है, त्रिदश देवता का है और दिवस दिन का है, लेकिन सरसी तालाब का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला दिया गया है कि बहिन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। तो भगनी, भगनी माने बहन तो भाई होता है, सहगर्भिणी मतलब बहन होता है। दिया गया है बांधवी, ये बहन का पर्यायवाची शब्द बांधवी होता है, लेकिन चित्रक जो है ये चीता का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ये नहीं होता है। ठीक है, आ गया समझ में। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है। पार्थ है ना, आपने महाभारत देखा होगा, आपने खूब अच्छे समझा होगा। पार्थ 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 हर बार कहा गया, कई बार भगवान श्री कृष्ण किसी को कह रहे हैं तो किसे कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं। तो पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। अगला दिया गया है कि सशक, सशक पर्यायवाची शब्द है किसका, तो ध्यान रहे सशक जो है वो खरगोश का पर्यायवाची शब्द है। किसका, खरगोश का पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि चंद्रमा तो चंद्रमा है ही, शिशु माने बच्चा होता है और मृग माने हिरण होता है, लेकिन सशक जो है वो खरगोश का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला दिया गया है आशय। आशय का अर्थ होता है अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, संप्रत्यय। ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी तात्पर्य इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। आहार माने होता है भोजन। अचला, देखो इसमें दिया गया है अंचल, ठीक है, आंचल 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 शब्द दिया गया है। ठीक है, आंचल का अर्थ दुपट्टा भी होता है ना, और साड़ी का अग्रभाग भी माना जाता है ना। अगला दिया गया है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा तात्पर्य, क्योंकि आशय का अर्थ होता है तात्पर्य, मतलब या माने। दिया गया है कांच का पर्यायवाची शब्द होगा। भाई कांच का तो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, कांच माने शीशा। ठीक है, अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
हंस का पर्यायवाची शब्द है, तो हंस जो है वो मराल हंस को कहते हैं, क्योंकि कुरंग हम तो हिरन को कहते हैं, है ना, भुजंग सांप को कहते हैं, और पंचबाण ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। फिर देखो आ गया अल्केश, आ गया, फिर आ गया अल्केश। देखो अल्केश पर्यायवाची शब्द है किसका? बादल का, कुबेर का, चपला का या कल्प वृक्ष का। अल्केश देखिए अलक प्लस ईस, अल्केश का अगर हम लोग संधिविच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? अलक प्लस ईस। अलकापुरी के राजा कौन है? तो अलकापुरी के राजा कुबेर हैं, अर्थात राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? कुबेर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है? तो महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हम इनको बजरंग बली तो कहते ही हैं, इनको हम कपीश्वर कहते ही हैं, पवन सुत भी कहते हैं, लेकिन राम भक्त तो कोई भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि राम भक्त केवल हनुमान जी, राम भक्त तो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो राम भक्त इसमें आंसर जो आपका सही हो जाएगा। अगला दिया गया इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द गलत दिया गया है? तो कमल जलज सही है, कमल जलज मतलब कमल होता है, पंकज मतलब होता है, लेकिन सरोज जो है ये सरोज भी कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। आपको गलत छाटना है, नहीं तो सही भाई। पुष्प का कुसुम भी होता है, फूल भी होता है, सुमन भी होता है, ये भी सही है। सरस्वती का गिरा भारती वाणी, ये भी सही दिया गया है। सूर्य का दिवस, याम, वासर, ये आपका गलत दिया गया है। ये आगे लिखा सूर्य गया है, लेकिन सारे के सारे दिन के पर्यायवाची शब्द हैं, दिन के पर्यायवाची शब्द, ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अनुपम मतलब होता है अद्वितीय। क्या होता है? अद्वितीय होता है। आपके ये 80 के 80 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग नए पेपर सेट के साथ आपसे पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।